हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। वैसे आज मैं वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, और ख़ासतौर से बिहार बीपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी, और भी अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी है। तो हम एक कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी कोटेशन के साथ हम आज वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट। जो ये वन स्थिति रिपोर्ट है, ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा, जो कि देहरादून में स्थापित है, हर 2 वर्ष में इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई है 1987 से इसकी शुरुआत हुई है। ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है, ये आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो 2021 की रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट है। इससे पहले 16 रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जो कि 16वीं रिपोर्ट आपकी 2019 की थी। तो हम सबसे पहले इसको 2 प्रकार से देखेंगे। एक हो गया वनावरण और दूसरा वृक्षावरण क्या होता है। तो वनावरण और वृक्षावरण का कुल भाग जो है इंडिया में जो है वो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल भाग जो वनावरण और वृक्षावरण का टोटल है वो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ओके, ये है 24.62, ये 24.62% है। अब हम 2 प्रकार से देखते हैं, वनावरण और वृक्षावरण क्या है। ठीक है, क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं, इनको हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे और इनको याद रखें, क्योंकि क्रम भी पूछ लेता है बीपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी, अदर एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। तो ये आपको सभी में काम आएगा, ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं वनावरण की बात करते हैं। तो वनावरण जो है भारत में, वन आवरण जो है वो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। वन आवरण जो है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.7%। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेता है यहाँ पे। और हम वृक्षावरण की बात करेंगे, तो वृक्षावरण जो है वो है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें से वृक्षावरण जो है वो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अगर परसेंटेज में हम देखेंगे तो 2.91% होगा ये। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना वृद्धि हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वनावरण जो है, वनावरण में 2021 में जो वृद्धि हुई है, मतलब 2019 की तुलना में वृद्धि 1540 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। वनावरण में 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.22%। इसको आप वैसे मैथ की भाषा में 0.22% बोलते हैं, 0.22% नहीं, 0.22% ये हो गया। और वृक्षावरण की बात करेंगे हम, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो 721 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। कितना? 721 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें पूछ लेती है डाटा, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.76%। सॉरी, यहाँ पे क्या है कि जो कि 2019 की तुलना में 2021 में 0.76% वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो ये हमने पहले देख लीजिए। अब वृद्धि हुई तो कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है इसके बारे में हमको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है उसमें इसकी भी बात की गई है, ये भी आंकड़े दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे वृद्धि की बात करेंगे, कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई है, और दूसरा है तेलंगाना में हुई है, और तीसरा है उड़ीसा में हुई है, और चौथा कर्नाटक में हुआ है, और 5वां झारखंड में। तो इसमें क्रम पूछ लिया करता है कि अधिक से सर्वाधिक वृद्धि से सर्वाधिक निम्न की ओर आप उसको क्रम के अनुसार स्थापित कीजिए।
तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर तेलंगाना हो जाएगा, तीसरे नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका कर्नाटक हो जाएगा, और पाँचवें नंबर पर आपका झारखंड हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने जानकारी पहले ले ली। और हम बात ये कर रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये क्यों जारी किया जाता है, आखिर जारी क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पहले कभी एक वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1988 में। 1988 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया हमारा, सॉरी दोस्तों, 1988 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो 1988 में डिसाइड किया गया वन संरक्षण अधिनियम में कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। 33% वन क्षेत्र की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के कारण हम हर 2 वर्ष में इसकी स्थिति देखते हैं कि कितना परसेंट हुआ। गवर्नमेंट देखी है, डाटा पेश करती है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम फिर अब बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य आगे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है एमपी में है। एमपी के बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। और क्षेत्रफल के अनुसार हम देखेंगे क्रम सबसे कम कहाँ पे हुआ है, तो कम क्या है, कहाँ पे क्षेत्रफल कम है सबसे ज़्यादा? हरियाणा में। हरियाणा तो आप जानते ही हैं, हरियाणा में तो हमेशा कम ही रहता है। तो हरियाणा हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर गोवा होगा। ये तीनों इनका क्रम हो गया। क्रम के कम के अनुसार क्रम जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा, पंजाब और गोवा हो गया। और क्षेत्रफल अधिक के अनुसार, सर्वाधिक के अनुसार एमपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ओके दोस्तों, अब हम परसेंटेज, यहाँ पे हमने क्षेत्रफल के अनुसार देखा, अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। परसेंटेज के हिसाब से कैसे है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले क्या है, मिजोरम में सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो मिजोरम में है। वन क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज जो है वो मिजोरम में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है, फिर नागालैंड में है। तो ये इसका क्रम हो गया परसेंटेज का। और हम देखेंगे अब यूटीज़ में, यूटीज़ मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सर्वाधिक कहाँ वन क्षेत्र है, लक्षद्वीप में है, और सेकंड नंबर पे निकोबार में है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे हम परसेंटेज की जैसे बात कर रहे हैं ना, तो सर्वाधिक ये बात है। जैसे कम की बात करेंगे तो जैसे कम यहाँ हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार है, तो वहाँ परसेंटेज में भी कम क्षेत्रफल के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार हरियाणा में ही है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका एक ग्राफ के जरिए बात करते हैं कि जो वन स्थिति रिपोर्ट, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाती है, इन वनों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डस्टर, तो हम दोस्तों वनों के, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात इसके बारे में आगे, वर्गीकरण, वन का वर्गीकरण। वन का वर्गीकरण यहाँ 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। अतिसघन, मध्यम सघन और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएफ, मैंडेटरी डेंस फॉरेस्ट, एमडीएफ, इसे एमडीएफ कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट ओएफ। तो अब जानेंगे अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन है क्या। सबसे पहले तो यही जान लें हम क्या है ये। तो जहां पे 70% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, 70% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसे अति सघन वन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पे 70% से 40% के मध्य वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसे मध्यम सघन क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ पे
40 से 10% के बीच पाया जाता है उसे खुले वन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक पैराग्राफ के जरिए देखते हैं यहाँ पे आपका। अब हम एक पैराग्राफ के जरिए देखते हैं। ये एक वेन ग्राफ है, वेन ग्राफ के अनुसार देगा। यहाँ पे तो हमने जान लिया वन का वर्गीकरण, अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन, VDF, MDF और ODF। तो ये जान लिया क्या होता है। अब देखेंगे क्या है। तो मान लीजिए एक ये ग्राफ है, वेन ग्राफ है, तो इसमें जो गैर वन क्षेत्र है वो आपका 76.87% है। गैर वन क्षेत्र जहाँ पे वन नहीं है तो वो कितना है, 76.87%। अब हम बात करेंगे क्या, VDF, अति सघन क्षेत्र। VDF जो है 3.04% है, 3.04% है VDF जो है अति सघन वन। और MDF मतलब मध्यम सघन वन क्षेत्र जो है वो 9.33% है। कितना दोस्तों, 9.33%। और चौथा जो है आपके पास OF, खुले वन क्षेत्र। तो खुले वन क्षेत्र का जो है वो परसेंटेज कितना है भारत में, 9.34%। और इसके अलावा शेष कुछ हैं झाड़ियाँ, झाड़ी क्षेत्र हो गए। तो झाड़ी क्षेत्र जो हो गए वो आपको 1.42% है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप डाटा को ध्यान देंगे तो सबसे सर्वाधिक कौन से क्षेत्र हैं, एक हो गया भारत में कौन से क्षेत्र हैं, कैसे वन है, खुले वन और मध्यम सघन वन क्षेत्र ज़्यादा है, बल्कि अति सघन क्षेत्र बहुत कम है, 3.04% है सिर्फ। तो हम इसके बाद अब बात करते हैं, ये हो गया आपका 3.04% और ये सारी चीज़ें हो गई डिस्कस। इसके बाद हम कुछ चीज़ें और बात करते हैं, आगे भी कुछ। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन की बात कर ली है। तो अब इसमें कहाँ पे है ज़्यादा, तो अति सघन वाला क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र अधिक है। और MDF, मध्यम सघन वन क्षेत्र कहाँ पे है, MP में है। MP में मध्यम सघन क्षेत्र भी ज़्यादा है और ओपन फॉरेस्ट भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे MP में मध्यम सघन क्षेत्र MDF भी है, ODF भी, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। तो अब हम कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, जैसा कि हम वन स्थिति रिपोर्ट में कुछ डाटास और दिए हैं, डाटा दिए हुए हैं जिनकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि वो डाटा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे पहला फैक्ट हो गया यहाँ पे दिया हुआ वन स्थिति रिपोर्ट में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज जो हैं, ऐसे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे वन की स्थिति 33% से अधिक है। ये 33% कब डिसाइड किया गया था, 1988 में अधिनियम ला के, वन संरक्षण अधिनियम ला के डिसाइड किया गया था। तो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन क्षेत्र है। और इन 12 राज्यों में 5 ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, ऐसे यूटीज हैं जहाँ पे 75% से अधिक वन क्षेत्र है। कितना, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 75% से अधिक वन क्षेत्र है। हमने 1988 में डिसाइड किया था 33%, मगर यहाँ पे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 33% से अधिक है। और इन 12 राज्यों में 5 राज्य को केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 75% से अधिक है। ओके दोस्तों, तो ये आपको पता चला। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि ये 12 राज्य नहीं, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे वन की स्थिति 33% से अधिक है। इन 17 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 75% से अधिक है। और इनमें 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वन का क्षेत्र 33% से 75% के बीच में है। क्या बोला,
33% से 75% के बीच में है 12 राज्यों में। आगे हम बात करेंगे, इसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे कार्बन स्टॉक। जैसे यहाँ पे कार्बन स्टॉक के बारे में दिया गया है, तो कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक मतलब ये हुआ कि वन क्षेत्र जो होते हैं ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो ये कार्बन को अवशोषित करते हैं तो कार्बन स्टॉक कहा जाता है कि कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो कार्बन का जो अनुमान लगाया, कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाया गया है वो 7204 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 7204 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ओके दोस्तों, ये 7204 मिलियन टन अनुमानित किया। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन की भी बात की गई वन रिपोर्ट में 2021 में। तो इससे पहले हम कुछ मोटिवेशन करते हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा की, ये धरती है महाराणा की, हार हमें कतई स्वीकार नहीं, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव वन की बात करते हैं। इसका क्षेत्र जो है, इन सब के बारे में हम डिटेल करते हैं। क्या इनका क्षेत्र क्या है मैंग्रोव वनों का? 4992 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 4992 किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्र है। इंडिया में इनका जो क्षेत्र है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में जो इनका क्षेत्र है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। और इनका योगदान जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, इंडिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%। कितना दोस्तों? 0.15% है। और इसमें जो वृद्धि हुई है, इस वर्ष जो वृद्धि हुई है इसमें 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि जो हुई है इसमें मैंग्रोव वनों में 2021 में जो वृद्धि हुई है, 2021 में जो वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर, 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और हम अब बात करते हैं मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वनों की हम बात करते हैं, स्थिति इनकी क्या है, कहाँ पे है। तो आप सबसे पहले जानते होंगे, तो अगर मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं, समुद्री क्षेत्रों में होते हैं, खारे पानी में होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं समुद्र के वहीं होते हैं, उन्हीं स्टेटों में होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है आपके कहाँ पे होंगे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद अंडमान निकोबार आता है। तो कहाँ हुआ सबसे पहले? पश्चिम बंगाल। दीदी जी के यहाँ ये पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, और तीसरा अंडमान। अंडमान निकोबार है, तीसरा है अंडमान निकोबार। पहला क्या है? पहले नंबर पे जो मैंग्रोव वन है उसमें पहला नंबर पे है पश्चिम बंगाल का, दूसरा पे गुजरात था, और तीसरा पे अंडमान निकोबार है। और हम अगर वृद्धि की बात करते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो हुआ यहाँ पे आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इनकी वृद्धि जो हुई है कहाँ पे हुई है, वृद्धि की स्थिति क्या है? वृद्धि की स्थिति में जो है पहले नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पर कर्नाटक है। कर्नाटक है। ये चीज़ें
क्या है, वृद्धि जो हुई है वो सर्वाधिक मैंग्रोव वनों की वृद्धि उड़ीसा में हुई है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हुई है और तीसरा नंबर पे कर्नाटक में हुई है। ओके दोस्तों, तो ये वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी वैसे आपको मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम वन आवरण की बात कर चुके हैं। कुछ डाटा और हैं, जैसे नुकसान कहाँ कहाँ पर हुआ है, वन आवरण का नुकसान कहाँ पे हुआ है। तो वन आवरण का नुकसान कहाँ कहाँ पर हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये सारे डाटा दिया हुआ है। तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ओके दोस्तों, जो ये दिया हुआ है, कहाँ पे दिया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पे क्या हुआ, वन आवरण का नुकसान हुआ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे नागालैंड में हुआ है और थर्ड नंबर पे मिजोरम में हुआ है और फोर्थ नंबर पे मेघालय में हुआ है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं इनके, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बाघ अभयारण्य क्षेत्रों के बारे में कुछ रिपोर्ट दिया हुआ है कि बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है, बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में जो टाइगर रिजर्व है, आपका ये है, बंद कर दे, मत बंद किया होगा ना, अब लिखा करो। बाघ अभयारण्य क्षेत्र हैं, क्षेत्र में जो आपके वन क्षेत्र है बाघ अभयारण्य क्षेत्र में, वो 7.8% दिया हुआ है। ओके दोस्तों, ये 7.8% है। ये आपका बाघ अभयारण्य क्षेत्र का 7.8% दिया है, जो कि आपका बाघ अभयारण्य जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, इंडिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। 2.27% है। बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है और बाघ अभयारण्य क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है 7.8% है, ठीक है। और कुछ और डाटा दिए हुए हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा कौन सा रिजर्व है, वन क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा ऐसा रिजर्व है जहाँ सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो आपका नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है आपका आंध्र प्रदेश का, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का जो है, जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, यहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ओके दोस्तों, और उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो इसके बाद आता है पक्के टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि किस रिजर्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो आपको पक्के टाइगर रिजर्व है। जो कि कहाँ पे है दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल पे। तो ये आपका ख़त्म हो चुका है, अभी आगे हम बात करते हैं फिर। और अगर दोस्तों आपको ये वन रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक और
सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारी आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है, क्योंकि आपके लाइक कमेंट के अनुसार ही हम मोटिवेट होंगे और आगे आपके लिए ज़रूर आएंगे। और एक कोटेशन के साथ मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल के कहा, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल के कहा, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। धन्यवाद दोस्तों।